अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज हम दो अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे और ये दोनों जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कल इमरान खान साहब ने जेल से एक बयान दिया था और वो बड़ा सख्त बयान था और उसका जो अहम फैक्टर था वो ये था कि उन्होंने जेल से ये जो बयान दिया ये उनकी पार्टी ने बाकायदा उनके ट्विटर अकाउंट से उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी जो है इसको रिलीज किया। इसका मतलब ये था कि ये ऑफिशियल पार्टी की तरफ से एक बयान है, इमरान खान साहब की तरफ से बयान है और इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये जो डिस्कस करने वाली है कि पीटीआई जो है क्या वो इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद कमजोर हुई है या उसको मजीद ताकत मिली है, वो स्ट्रेंथ में आई है या क्या उसके और फैक्टर्स हैं इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। और आपने देखा ही होगा हाल ही में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे कुछ चीजें जो हैं वो कभी मफाहमत की बात हो रही है तो कभी मजामत की बात हो रही है। तो साकिब बशीर साहब से जानते हैं आज के ये जो दोनों मौजूआत हैं, एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये तो पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान साहब ने कल बयान दिया है और बड़ा सख्त बयान दिया है, उन्होंने काफी सारी चीजों का जिक्र किया। तो पहले तो आप ये बताएं कि उसको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा ओवरऑल उन्होंने जो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है पूरा। एक तो जो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने बयान दिया और वो तकरीबन 20 मिनट की मीडिया से गुफ्तगू थी। अच्छा, उमूमी तौर पर 5-7 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट होती थी। कल बड़ी तवील उनकी मीडिया से इंटरेक्शन थी। ठीक है। उनके जो बयान है उस पूरे को आप अगर पढ़ें तो उसके बाद एनालिसिस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये देखा गया है कि बहुत सारे टीवी चैनल और टॉक शोज में एक हिस्से को पकड़ के तो उस पे पूरे टॉक शोज कर दिए। बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्टेक्स्ट ही बिल्ड करना ही बहुत जरूरी है और इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए हम आप बैठे हैं कि यार कॉन्टेक्स्ट क्या था। बेसिकली कोई भी बात जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट में ना बयान की जाए वो समझ में नहीं आती है और सिलेक्टिव जुमलों से तो बात बिल्कुल ही एक तरफ को जाती नजर आती है। असल में जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की उनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अब ये किसी को पसंद आए या ना आए ये एक मर्जी है। ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है। और इसीलिए हमने देखा कि इलेक्शन से पहले हेस्ट में बहुत ज्यादा जल्दी तेजी में जो एहतसाब अदालत के जज साहब ने 21 दिन में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की हिस्ट्री में फर्द जुर्म आयद होने के 21 दिनों के बाद फैसला सुना दिया 31 जनवरी को तोशा खाना का। ठीक है। फिर बुशरा बीबी जो है वो उसमें गिरफ्तार हुई। ठीक है। फिर इद्दत वाले केस का फैसला आया 3 फरवरी को। वो 3 दिनों के बाद वो फैसला भी आ गया। तो बुनियादी तौर पर जो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन से पहले शायद जो है वो चीजें उस नहज पे लेके जाना जिसका असर हो। और बुशरा बीबी को बिहाइंड द बार रखना उसका डायरेक्ट इमरान खान पे असर हो, क्योंकि इमरान खान भी जेल में है अगर 5 अगस्त से तो जनवरी तक जो है वो उनको अभी भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपके साथ जिसके साथ अटैचमेंट हो उसका असर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से हम ये सुन रहे थे, पहले तो स्लो पॉइजनिंग की बात आई, फिर ये हार्ट पेक के 3 खतरों की बात आई, फिर कल जो डॉक्टर गए थे इनकी फैमिली के डॉक्टर जो है वो गए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इस पे फोकस है कि उनके जब तक पूरे टेस्ट नहीं होंगे मेडिकली और वो भी शौकत खानम से, तब तक जो है वो इसका जो पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है कि कैसे है। फिर नहीं, वो अभी मानने को तैयार नहीं है कि ये स्लो पॉइजनिंग वाली बात गलत है। असल में एक ह्यूमन लाइफ इसमें इन्वॉल्व है। बाकी तो इख्तिलाफात चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, ह्यूमन लाइफ से भी बढ़कर मेरे ख्याल में उनकी वाइफ ये देखे ना, एक ह्यूमन लाइफ तो पाकिस्तान में कई ह्यूमन लाइफ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका पॉइंट है जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि उनकी वाइफ चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनकी वाइफ का आपने पूरा केस बिल्डअप किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से कल डिस्कशन शुरू हुई। अब देखें ना, पिछली जो समात थी उस समात में इमरान खान साहब ने भी बात की और बुशरा बीबी ने भी बात की। ठीक है। अच्छा, उसमें ये था कि उस पिछली समात से पहले राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया था इमरान खान साहब के हवाले से कि इसको खत्म होना चाहिए या खत्म इस किस्म का ना, इमरान खान साहब के हवाले से। तो उस पर पीटीआई ने बड़ा शोर ही मचाया, लेकिन बुशरा बीबी का जो रिएक्शन था वो उस राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे था और उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की, बड़ी जज्बाती भी होगी और ताकतवर हलकों के हवाले से नाम लेकर उन्होंने बात की। और पिछली समात का हवाला और वो जब बात कर रही थी तो इमरान खान साहब उनको रोक रहे थे। शाबाश। जो कल बात हुई है, कल इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के लिए बात की है और वहीं से बात शुरू हुई
और उन्होंने फिर वहां पे हिट करना शुरू किया ताकतवर हलकों को कि वो जो है वो जिम्मेदार होंगे अगर बुशरा बीबी की जान को कुछ होता है। ये स्टेटमेंट का भी हिस्सा है ये जुमला। जी ये जुमला स्टेटमेंट का भी हिस्सा है। अच्छा, और इस वजह से ही बात जो है वो सख्ती और जज्बात में और ये उसमें आई। हालांकि रिजवान साहब आप देखें कि सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना कल कि जिस पे इमरान खान साहब का रिएक्शन आ सकता था या आना चाहिए था मेरी नजर में, वो था कि इनकी जो कोर कमांडर हाउस में एग्जैक्टली जो एक तरफ आप मुलाकातें कर रहे हैं, एक तरफ आप अफ्तारियां कर रहे हैं, एक तरफ आप पूरी काबीना को लेकर जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो 2-4 अशखास को आप कहीं और बुला लेते और वो बैठ के बात कर लेते और एक अच्छा तासुर जाता कि जी कोर कमांडर आपके पास चल के आए हैं। इसके बजाय आप सारे जो है बनफ्स नफीस उधर चले गए। उस पे जब उनका सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि आपकी कैबिनेट गई है और वहां पे केपी की, उस पे क्या रिएक्शन है? या तो मतलब 2-3 चीजें थी, या इमरान खान साहब कहते हैं कि ये गलत किया उन्होंने, या ये कहते हैं कि मैं आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ आज नहीं करना चाहिए। जिवें साडा अब्बा निकला उन्हें कहना सी आज आ लैंड ते इन्हां दियां मलतां पन्ना। लेकिन खान साहब का रिएक्शन डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि फौज से मेरी कोई मतलब वो लड़ाई नहीं है, मतलब मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ फौज की, मतलब उस तनाजुर में उन्होंने फिर बात की। आगे जो है वो बात एक सवाल पैदा होता है कि क्या फिर उन्होंने सिंगल आउट किया आर्मी चीफ को? अगर वो कहते हैं कि आर्मी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो आर्मी चीफ का नाम लेकर कहते हैं कि जी इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वाइफ को अगर कुछ होता है, मुझे कुछ होता है तो वो ये जिम्मेदार होंगे। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। कल आप देखिए एक सिटिंग चीफ जो है आर्मी के, और वो सिपा सलार भी हैं, और एक जेल में शख्स जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर कई मुकदमात भी हैं, सारी चीजें हैं, वो ये इल्जाम लगा रहा है। तो ये सिंगल आउट करने के मुतरादिफ नहीं है? कल नाम उन्होंने एक ही लिया है, अब उसको आप सिंगल आउट भी कह सकते हैं कि उन्होंने किया है। नाम उन्होंने एक ही लिया है और वो आर्मी चीफ का नाम था। और जो मैं फिर उसी पे जाऊंगा, जो फोकस पॉइंट था उनकी वो वाइफ है और उन वाइफ को जो लाइफ थ्रेट वो समझ रहे हैं कि लाइफ थ्रेट है, इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा रिएक्शन दिया। लेकिन और आगे अच्छा अगर इस बात को मान लिया जाए, लेकिन इसमें जो उनकी जो सारी चीजें आप देखें तो वो तो बांग्लादेश वाली 71 वाली पिक्चर भी खींच रहे हैं, और वो तो ऐसी तमाम बातों का हवाला दे रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद मुल्क जो है वो। लेकिन बात सुने, साथ वो ये बात भी कर रहे हैं, वो तो मैंडेट की जब बात इलेक्शन के हवाले से कि जी 71 में आपको पता मैंडेट की बड़े इशू था, वो इसी वजह से मामलात वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो वो तो उस तनाजुर में वो बात करते हैं। लेकिन साथ ही आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई, मुझे पता था कि जी जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे हैं, इसके बावजूद मैं जनरल बाजवा से मिला। तो ये जो मुलाकात वाली थी कि आपके साथ अगर कोई मिलने आए या मुलाकात करने आए, उन्होंने कहा कोई आए मेरे साथ मुझे कन्विंस कर ले, मैं तो उस वक्त भी मिला था, उस वक्त तो मिला था। आर्मी चीफ तो वो है ना कन्विंस को। तो ये देखिए, आप मुझे बात बताएं, मुल्क हमारा कुछ इस तरह का है कि गो के कागजों में आर्मी चीफ एक डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत एक वो इदारा है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में पावर का मंबा या सेंटर ऑफ पावर जो है वो वही है। तो अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कोई खुद उनके पास चल के आएगा और उन्हें कन्विंस करेगा कि नहीं जी आप मेहरबानी करें, इस तरह होगा? आपको लगता है? असल में मसला ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं हमें उनको मद्देनजर रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने भी मामलात हैं, अब शरीफ फैमिली के मामलात आप देखें बिहाइंड द सीन कहीं सेटल हुए हैं। ये अब मैं और आप बैठ के कहें कि बात हो नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए, ये तो मतलब जनरली अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन बातें किताबी बातें ठीक जो मरूजी हालात होते हैं ना, हकायक जो है आपको वो यही होते हैं कि बिहाइंड द सीन बातें चलती रहती हैं, फिर वो भी उसी तरह ही बात करते हैं कि ठीक है बात जो है वो चले तो कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ बात मान लो। सारा जो सिनेरियो था वो इमरान खान साहब का जो मेरी नजर में वो फोकस, उसी वजह से ज्यादा उनका रिएक्शन आया, उसी वजह से उन्होंने एग्रेसिव टोन थी उनकी। और आपकी नजर में मैं अगर ये वन लाइनर पॉइंट हम समझेंगे, ये बेसिकली उनकी फैमिली पे जो अटैक हुआ, जो सजाएं हुई, जो उनको हर्ट किया गया, और वो ये समझते हैं कि ये मुझे तोड़ने की एक कोशिश थी। ये जितनी सजाएं हैं, जो स्लो पॉइजनिंग की बात हो रही है, तो बेसिकली व्हेन ही फेल्ट कि यार ये मेरी फैमिली को इस तरह ड्रैग कर रहे हैं, तो आई शुड रिएक्ट। बिल्कुल, ये बेसिकली आपका कुल पॉइंट है। मुझे सरप्राइजिंग है वैसे ये, कहीं मैंने इतना वो नहीं किया, क्योंकि लोग शायद इस कॉन्टेक्स्ट को मिस कर रहे हैं कि पिछली हियरिंग पे क्या हुआ, जब बुशरा बीबी बात शुरू का, अभी जैसे आपने कहा कि बुशरा बीबी ने जब यही नाम लेकर बात की तो उन्होंने मना किया बिल्कुल कि ये नहीं कहना, लेकिन जब ही फेल्ट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के यार नहीं। लेकिन मियां बीवी की बात देखें कि पिछली दफा वो इमरान खान के लिए बोल रही थी और कल इमरान खान उनके लिए बोल रहे थे। तो ये मतलब अगर इसको जज्बातीपन से हटके देखा जाए तो रैशनल क्या है? रैशनल इसके पीछे आप जो
एक होता है ना कि यार ये रीजनिंग की उसके ऊपर पूरा उतरता है कि इमरान खान साहब का इतना सख्त बयान देना, इतनी सख्त स्टैंस लेना, क्या उनको सूट करता है अभी जेल में बैठकर ये सारा कुछ? ये उनकी कैलकुलेशन होगी, जरी सी बात है, उसमें हम किस तरह क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी कोई कैलकुलेशन होगी। फिर आप देखें कि सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर अपने ट्विटर हैंडल पे अंग्रेजी और उर्दू दोनों में डाला है, तो इट मीन कि उनकी जहाँ पे उनकी उन्होंने काउंट किया होगा कि ये बयान देना बनता है या नहीं बनता, या देना ही बनता है, और फिर कहाँ तक पहुंचाना बनता है इसको। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब उनके जो ज़हन में क्लियर पिक्चर है कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं कुछ आपके आने से पहले लोगों से बात हो रही थी और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि शायद इसमें एक मैसेजिंग ये भी है कि अब जैसे साइफर केस खत्म होने को है, जैसे इद्दत केस में कुछ कमजोरी नजर आ रही है कि आगे चल के वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और जो तोशाखाना केस है उसमें सस्पेंशन हो चुकी है, और जो ये बात चल रही है कि खान साहब अगले कुछ दिनों में या महीने एक दो में हो सकता है वो जेल से बाहर आ जाएं, तो क्या ये एक ग्राउंड नहीं बिल्ड कर रहे कि मतलब एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो कि मैं जब बाहर आऊं तो एक ऐसी फिजा हो और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ हो कि मैं फौरन से जो है वो अपनी कैंपेन को एकदम से बूस्ट अप कर दूं? वो भी है, हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसी में आप देखें ना कि वो चीज तो वही है ना कि पीटीआई जो है वो कमजोर हुई या मजबूत हुई, वो भी उसी में मतलब आता है कि इमरान खान साहब जो बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, उसी में आप लिंक करते हैं हम, ठीक है, हुआ क्या है मामला। हुआ कुछ यूं है कि 9 मई हुआ, 9 मई के बाद ऐसे लगा कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। वो इस तरह कि पीटीआई की टॉप की सारी लीडरशिप या तो गिरफ्तार हुई या पार्टी छोड़ गई या रोपोश हो गई। ठीक है, कोई एक सिंगल बंदा भी ग्राउंड पे नहीं था, सिर्फ इमरान खान साहब थे। अब जो लोग थे वो वकील थे। ठीक है, इमरान खान साहब की मैं तो प्लानिंग कहूंगा, और उनकी कामयाब प्लानिंग है। लोग समझते हैं कि पीटीआई खत्म, मैं तो कहता हूं उस बंदे ने पार्टी को बचा लिया है, और ये उसकी प्लानिंग थी। जैसे ही उनको पता चला ये मामला है, उन्होंने बार एसोसिएशन से मिलना शुरू किया, वकीलों को एक्टिव किया, ऐलान किया कि हम वकीलों को टिकट देंगे। ठीक हो गया, वकील एक्टिव हो गए हर जगह पे, हर मतलब वो हर पेशी पे, हर अदालत में उनके कारकुनान जो थे उनके लिए वो कानूनी मुआवनत भी देने लगे, और साथ साथ पॉलिटिकली एक्टिव भी हो गए। फिर उसका असर ये हुआ कि 8 फरवरी से पहले जो मामला थे उनको भी हैंडल करते रहे जैसा तैसा। 8 फरवरी को और कुछ नहीं तो उनको एक सूबे में हुकूमत मिल गई, 100 के करीब जो है वो सीधी कौमी असेंबली में सीटें उनको मिल गई। बाकी बेशक ऊपर की वो बाद में मामला है। पंजाब में उनके खिलाफ उनके पास बड़ा वोट बैंक है, अच्छा बड़ा वोट बैंक। एक तासुर कायम हो गया कि पीटीआई ने विन किया, ये मैंडेट चोरी हुए, ये तासुर हुआ, ये तासुर कायम हो गया। तासुर कायम हुआ, सही है या गलत है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन इतनी हद तक लेकर आ गए और काफी चीजें उसमें आई। फिर अब देखें कि जब 8 फरवरी गुजर गया, उसके बाद जो पीटीआई की लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, वो बाहर आना शुरू हुई, जो जीते एक्टिव होना शुरू हुए। अब जो सियासी कमेटी बनाई गई उसमें आप देखें कि वो सारी पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप थी जो 9 मई के बाद पीछे चली गई, वो सारी फ्रंट पे आ चुकी है। एक सिर्फ वो रह गए हैं मुराद सईद साहब जो है, बाकी सारे उनका भी बयान आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो भी ज़हूर होना चाहते हैं। ये तो फिर वो इमरान खान की प्लानिंग को कामयाब प्लानिंग आप कहें कि उसने किस तरह पार्टी को नीचे से ऊपर फिर दोबारा से एक जगह लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये जो सारी उनकी मेहनत है और ये सारी उनकी जो जद्दोजहद है, जेल से रहकर भी, जेल से पहले भी, क्या ये अगर वो निकलते हैं बाहर जेल से तो ये उसको किसी तरह मतलब जैसे 2014 में उन्होंने किया, धरने देना शुरू हो गए और एक हुकूमत को नहीं चलने दिया, तो वो इसी तरफ चलेंगे या कोई और भी प्लान आपको नजर आ रहा है उनकी गुफ्तगू से, जो आप उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, कि क्या उनका ज़हन क्या कहता है? बज़ाहिर तो एग्रेसिव टोन है उनकी, और मेरे ख्याल में वो एहतिजाजी सियासत शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको 2014 के धरने के तनाजुर में या उससे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जब इमरान खान निकलेंगे, अगर तो वो अप्रैल में निकलते हैं तो वो 9 माह की जेल काट के आएंगे। अगर मई में निकलते हैं तो 10 माह की, जून में निकलते हैं तो 11 माह की जेल काट के आए होंगे। ठीक है, तो जो सियासी लीडर जेल काट के आता है उसकी फिर सिचुएशन बदल जाती है। ठीक है, मतलब देखे ना कि हो सकता है बाकी जो कारकुनान है, पार्टी लीडरशिप है, दूसरे तीसरे कहे कि मेरी इतनी कुर्बानी है, मेरी इतनी कुर्बानी है, मेरी। अब तो खान को ये भी कोई नहीं कह सकता। खान कहेगा 11 मई तो मैं अंदर रहा हूँ, मेरी बीवी जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, उनको उन्होंने जेलों में डाल दिया। ठीक है, इससे बड़ी वो हो सकता है। तो वो एक मुझे ऐसे लगता है शायद वो उनमें कोई तब्दीली होगी। लेकिन आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा इसका जवाब तो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन पॉलिसी अग्रेसिव होगी मुझे ऐसे लगता है। वो ये समझते हैं खान की पर्सनालिटी में भी है, चोरी हुआ है। पहले तो 4 हल्कों की बात थी, अब तो मैं 14 से 24 से 34 हल्कों की बात है। तो इसलिए
बात आसान नहीं है। फिर एक और बात, गेम चुकी रहेगी। फिर एक और बात यह है कि 2013 में पोजीशन मुख्तलिफ थी, वो तो 35-40 सीटें थी इनकी, यहाँ 100 है। फिर जो ट्राइब्यूनल्स में पहुंच चुके हैं कितने लोग, फिर जो हुकूमत खड़ी है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ठीक है। ये तो इन पे तलवार लटक रही है। जो फॉर्म 47 वाले हैं ना, उन पे तलवार लटक रही है। अब किसी लम्हे उन्होंने आगे पीछे किया तो फॉर्म 45 खुल जाएगा, ट्राइब्यूनल्स खुल जाएंगे। तो ये हुकूमत जो तो गवर्नमेंट कमजोर है, पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में, बाकी नून लीग तो देखे ना, राना सनाउल्लाह, वो जावेद लतीफ या दूसरे तीसरे जो है वो बड़े एंटी, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली इनको नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज खान बाहर निकलेगा तो असर जरूर होगा बहुत बड़ा। और जो लोग अभी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े फिर वापस एंट्रियां मार रहे हैं, आप लगता है उनको खान साहब वापस लेंगे? उन्होंने मेरे ख्याल कल जो बात की है बड़ी एक सीधी लाइन है। उन्होंने कहा जो लोग तो जिन्होंने सख्तियां झेली, जिनके तशद्दुद हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पीछे हट गए, उनको तो हम वापस लेने का सोच सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियों में चले गए, एक्टिव हो गए, बयानबाजियां शुरू कर दी, उनके अभी तक जो है कोई मामला नहीं। फवाद साहब इस मामले में बड़ा अजीब सा एक पार्टी भी छोड़ी है, दूसरी ज्वाइन भी की, लेकिन उनके हक में उन्होंने फिर भी कहा कि उन्हें पकड़ा गया और इतना वो किया गया कि वो मेरे खिलाफ बयान दे दें। लेकिन फवाद चौधरी ने किसी लम्हे भी इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया। फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान में जिस तरह उनको बिठाया गया था वो सबको पता है, ठीक है। फवाद चौधरी एक्टिव नहीं हुए, इलेक्शन नहीं लड़े, कोई सिंगल एक स्टेटमेंट नहीं उनकी इमरान खान साहब के खिलाफ। बल्कि अभी जब उनकी गिरफ्तारी थी तो गिरफ्तारी के दौरान जब उनको अदालतों में पेश किया जाता है तो प्रो पीटीआई वो स्टेटमेंट्स देते रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि इनके लिए रास्ते शीरी मजारी हैं, ये हैं या दूसरे जो कुछ लोग हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा सेनेटर है, अगर मेरी बात नहीं हुई लेकिन उनका ये हमारा सेनेटर है, ठीक है, मीन के वो सैफुल्लाह नियाज़ी को भी वापस ले सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लिया जा सकता है। तो आज की जो डिस्कशन है, जो 2 पॉइंट एजेंडा था हमारा कि क्या इमरान खान साहब का जो एक तो जेल में रहने के बाद उनकी पार्टी मजबूत हुई है या नहीं हुई है, और दूसरा जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिए थे कि उसके अंदर रीजन क्या है, उसके पीछे बेसिकली जो वजह थी वो क्या थी, वो दोनों चीजें आपके सामने हमने रखी हैं। उम्मीद है आपने इस डिस्कशन को जो है वो एंजॉय किया होगा और काफी फ्रूटफुल होगी आपके लिए डिस्कशन। आइंदा भी इस तरह की कुछ चीजें लेके आपके पास हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।